हेलो फ्रेंड्स, माइंड ट्रिप फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टील वायर रोप्स या वायर रोप चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। इससे बहुत समय विभिन्न एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं MCQ में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। स्टील वायर रोप जो है, steel is used in hauling and winding ropes is normally a high grade plain carbon steel। ये एक प्लेन कार्बन स्टील है। स्टील का जो अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है या ग्रेड्स है, उसमें जो प्लेन कार्बन स्टील है वो इसमें यूज़ होता है। मेनली 0.5 से 0.85 कार्बन इसमें रहता है, परसेंटेज कार्बन रहता है। ओनली ए वेरी लो परसेंटेज ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस। आइदर एसिड और बेसिक स्टील में बी यूज्ड, ऑल्दो acid quality is generally regarded as superior and is preferred for important duties। Ultimate tensile strength of the wire, जो ultimate tensile strength होता है वो when drawn is generally within the range of 100 to 120 tons per square inch। एक स्क्वायर इंच का जो रेंज है टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब अगर हम वायर में टेंशन क्रिएट करेंगे, मतलब उसको पुल करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, उसको अगर हम लोग लोड देंगे तो ये जिस स्ट्रेंथ के कारण वायर एंड टियर को जो है रोकता है या ब्रेकिंग को रोकता है, उसको बोलता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये 100 to 120 टन्स, मतलब एक स्क्वायर इंच रोप का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर टेस्ट करेंगे तो 100 से 120 टन का ऊपर अगर हम लोड देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 20 से टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। मैकेनिकल टेस्ट क्या है? द एसेंशियल टेस्ट आर, जो इसका जो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ का बाद और भी कुछ मैकेनिकल टेस्ट है, जैसे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वायर इन टेंशन और टॉर्सनल स्ट्रेंथ। तो टेंशन टेस्ट तो अभी बताया। द वायर इज टेस्ट अंडर इंक्रीजिंग लोड्स इन द टेंसाइल टेस्टिंग मशीन, सो एनेबलिंग द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वायर इन टॉन्स पर स्क्वायर इंच टू बी असर्टेन्ड। टॉर्सन टेस्ट में क्या है? लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 100 डायमीटर मस्ट रेजिस्ट ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टॉर्सन्स डिपेंडिंग ऑन द क्लास ऑफ वायर एज ए मेजर ऑफ द डक्टिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ द स्टील। अदर टेस्ट नोन एज बेंडिंग, रैपिंग, लूपिंग आर ऑक्सिलरी टू द फॉरगोइंग। अच्छा, नेक्स्ट है राउंड। अब हम लोग पढ़ेंगे जो रोप्स का बारे में। तो रोप्स का जो ले है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो राउंड स्ट्रैंड रोप्स, ये राउंड स्ट्रैंड रोप क्या होता है? तो पहले हम लोग रोप का जो मेन स्ट्रैंड वगैरह जो है उसको समझ लेते हैं। ये एक रोप है, इसका एक ये जो बहुत सारा स्ट्रैंड से ये, मतलब अगर हम लोग इसमें जैसे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 स्ट्रैंड को मोड़ के इस रोप को बनाया गया। और इसका बीचों बीच जो एरिया एक जो जिसका ऊपर इस स्टैंड को जो है प्रेस किया जाता है, या इसको उसके जिसके ऊपर बेस करके उसको जो है स्पिनिंग किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोर। कोर के राउंड में स्टैंड्स को जो है लपेट के जो है एक वायर रोप बनता है। तो ये जो कोर है, स्टैंड है, स्टैंड में भी वायर रहता है और सेंटर रहता है। हर एक स्ट्रैंड का भी सेम कॉन्फ़िगरेशन रहता है। एक सेंटर रहता है और सेंटर को एक ले से लैंग्स ले हो या ऑर्डिनरी ले हो, उस ले को मेंटेन करते हुए उसमें मोड़ा जाता है बहुत सारा वायर। और ये स्ट्रैंड बनने के बाद 4-5 स्ट्रैंड को एक कोर के चारों बगल उसको मोड़ने से हम लोग को मिलता है रोप। एज पर रिक्वायरमेंट जो है स्ट्रैंड्स का जो है नंबर्स डिपेंड करता है स्ट्रेंथ को हिसाब से। कोर और स्ट्रेंथ दोनों का स्ट्रेंथ हम लोग को देखना पड़ता है। बेस्ड ऑन द यूज ऑफ रोप, कितना टाइप का होता है? स्टैंडिंग रोप, रनिंग रोप। कैरी द बर्डन और लोड बट आर मोर और लेस स्टेशनरी। जैसे गाइड रोप हुआ, इसको मूवमेंट नहीं है ज़्यादा। बकेट सपोर्टिंग रोप हुआ, इसका मूवमेंट ज़्यादा नहीं है। ये स्टैंडिंग रोप्स है। रनिंग रोप जिसको बहुत सारा मूवमेंट और रनिंग को या रनिंग करना है और वेरिंग लोड के साथ करना है। जैसे वाइंडिंग में कभी लोडेड टब्स उठाते हैं, कभी एम्प्टी टब्स जाता है, कभी मैन वाइंडिंग होता है। तो इस वाइंडिंग रोप का ऊपर वेरिंग लोड आता है ड्यूरिंग द ऑपरेशनल पीरियड। हॉलेज रोप में भी सेम
कभी हम लोग टब का जो है एम्प्टी टब को नीचे भेजते हैं, लोडेड टब को खींचते हैं, कभी ब्रेक, कभी जो है झटका, मतलब कोई कारण से कोई हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन आने से झटका भी लग सकता है, तो उसमें जो है लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। CCM हुआ, एक्सकावेटर, क्रेन, इस सब का जो रोप्स है वो रनिंग रोप्स है। तो मेनली जो रोप का जो टाइप है यूज और कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करके डिफाइन किया गया। यूज के ऊपर अभी हम लोग आलोचना की स्टैंडिंग रोप, रनिंग रोप, और कंस्ट्रक्शन के ऊपर है स्टैंडर्ड रोप, नॉन स्टैंडर्ड रोप। तो देखिए यहाँ है सेंटर वायर, आउटर वायर, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कोर। ये देखिए कोर है और ये है स्ट्रैंड्स। ये पत्ते जो ये है ये स्ट्रैंड्स, स्ट्रैंड्स का रोप्स का जो नोमेनक्लेचर होता है, कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है, जैसे 6x7। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ 6 स्ट्रैंड्स, ईच स्ट्रैंड इज ऑल अप ऑफ 7 वायर्स। प्रत्येक स्ट्रैंड में 7 वायर है और ये 6 स्ट्रैंड से बना हुआ। 6x19 इट मीन्स इट मेड अप ऑफ 6 स्ट्रैंड एंड ईच स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ 19 वायर्स। अब हम लोग ले का देखिए एक दो देते हैं। ये जैसे राइट रेगुलर ले, ये लेफ्ट रेगुलर ले, ये राइट लेंथ ले एंड ये लेफ्ट लेंथ ले। इसके बारे में हम लोग आलोचना करेंगे। और जैसे एक फुल लॉक्ड कॉयल रोप, दिस इज अ फुल लॉक्ड कॉयल रोप। इसमें स्टैंडर्ड नहीं रहता है, ये फुल्ली मतलब इसमें जो है इसका डिज़ाइन ही अलग होता है, स्टैंडर्ड टाइप का, नॉन स्टैंडर्ड इसीलिए बोला जाता है इसको। तो हम लोग देखते हैं अब, देखो राउंड स्टैंड रोप्स क्या है? यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 6 strands ऑफ स्टील वायर लेड अराउंड ए सेंट्रल फाइबर कोर विच फॉर्म्स ए बेड के रूप में काम करता है। उसका ऊपर में ये जो स्टैंड्स है ले होता है एंड फॉर द स्टैंड्स एंड प्रिजर्व्स द शेप ऑफ द रोप अंडर स्टैंड। There are 2 main types: ordinary lay, in which the wires in each and the strands on the rope are laid in opposite direction. क्या बोला? ordinary lay में wires in each strand, प्रत्येक स्टैंड में, and the strands in the rope are laid in opposite direction। मतलब ये स्कोर है, स्टैंड्स अगर हम लोग ऐसे इस डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में मोड़ के कर रहे हैं, तो ईच स्ट्रैंड में जो रोप्स है वो जाएगा कैसा? लेफ्ट में, लेफ्ट मोड में रहेगा। लेफ्ट साइड का जो ये है ले बना होगा उसमें, मतलब दोनों का जो ले है अलग अलग रहेगा। लेंथ ले में क्या होता है? इन विच द वायर्स एंड स्टैंड्स आर लेड इन द सेम डायरेक्शन। मतलब स्टैंड्स का भी जो ओरिएंटेशन है प्रत्येक वायर का, और जो स्टैंड का कोर का ऊपर जो ओरिएंटेशन है दोनों सेम रहेगा। इट इज इन द सिंपलेस्ट रोप, ईच स्टैंड contains 7 वायर्स, but this number may increase to 19 and 37 or as many as 91 thinner wires per stand where greater flexibility is needed. Further, the wire may be galvanized to resist corrosion and preformed to give a rope that will not fray or become unstandard and gives a better distribution of the load and longer life. Ordinary lay ropes are widely used. कहाँ यूज़ करते हैं? क्रेन में, शिपिंग में, जनरल इंजीनियरिंग पर्पसेस में, इन माइनिंग, फॉर होइस्टिंग विदाउट गाइड्स एंड इन सिंकिंग शैफ्ट्स, for capstans, winches, coal cutters in the more flexible construction. Lengthly use कहाँ करते हैं? Lengthly use ropes have a greater wearing surface and are widely used for hauling and winding where conditions are not severe enough to demand an alternative construction. अब हम लोग कुछ रोप्स का जो है क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पहला है फ्लैटेंड स्टैंड रोप्स। फ्लैटेंड स्टैंड रोप्स डिफर फ्रॉम राउंड स्टैंड इन दैट द सेंटर ऑफ ईच स्टैंड इज ट्राइंगुलर। इसका जो सेंटर होता है ट्राइंगुलर होता है इन शेप एंड बीइंग मेड ऑफ सिंगल वायर और ए नंबर ऑफ थिनर वायर्स, सो गिविंग ए लार्ज वायरिंग सरफेस, greater durability and great strength for a given diameter. Such ropes are generally of Langsley type and are much be used in heavy haulages. Heavy haulages में यूज होता है और वाइंडिंग इन शाफ्ट। तो फ्लैटेंड स्टैंड रोप जो है हम लोग का हेवी हॉलेज और वाइंडिंग इन शाफ्ट में यूज होता है। मल्टी स्टैंड रोप्स are made up of 2 or more layers of strand laid in opposite directions so as to give non-rotating rope. They may be either round strand or flat strand. Flattened strand. They are flexible because of the large number of relatively thin wires, durable because of the large wearing surface, and strong because of the close packing of the wires. But the strands are somewhat liable to accidental displacement or bad caging. In some cases,
Severe cross cutting between the layers of strands has been observed. What is बार्ड केजिंग? देखिएगा वायर को हम लोग अगर सही से नहीं खोले तो ऐसे ऐसे करके बार्ड केजिंग हो जाता है, मतलब बीच में हॉलो तैयार हो जाता है, हॉलो एरिया, और वो इस टाइप का भेज टाइप का आकार बना देता है, जो हम लोग फ्लावर वेसल देखे हैं उस टाइप का बार्ड केजिंग। मल्टी स्टैंड रोप्स आर यूज फॉर वाइंडिंग इन द कोपे वाइंडर। ऑल्सो ड्रम वाइंडिंग इन डीप शाफ्ट में यूज़ होगा। अगर नॉर्मल शाफ्ट है तो वहाँ फ्लैट एंड स्टैंड, और कोपे वाइंडिंग यूज़ होगा। एंड एज एन ऑल्टरनेटिव लॉक्ड कोयल रोप्स, दे में बी ऑल्सो भी यूज इन बैलेंस रोप में भी यूज़ हो सकता है। और लॉक्ड कोयल रोप क्या है? दे आर नॉट बिल्ड अप ऑफ स्टैंड्स बट ऑल द इनर वायर्स आर लेड ऑन ए वन डायरेक्शन, स्पेशली शेप्ड इंटरलॉकिंग आउटर वायर्स in the opposite direction. Such ropes have a maximum strength for a given diameter. They are non rotating, ये लोग रोटेटिंग नहीं होता है, मतलब वो रोटेट नहीं होता जब ऑपरेशन के दौरान। दे हैव ए स्मूथ आउटर सरफेस गिविंग ग्रेट ड्यूरेबिलिटी। देयर इलोंगेशन अंडर लोड इज लेस देन विथ एनी अदर टाइप। दे आर यूज चीपली फॉर वाइंडिंग डीप शाफ्ट्स, सिंकिंग पिट्स, फॉर केज गाइड्स एंड फॉर द कैरिंग रोप इन एरियल रोप। एरियल रोप में भी ये वाला यूज होता है। तो जहाँ कहाँ यूज़ करना है और थोड़ा सा उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी लेना है, इस तरीके से हम लोग वायर रोप को याद रख सकते हैं। वायर रोप से रिलेटेड MCQ भी हम लोग आलोचना करेंगे और कुछ आप लोग को होम टास्क भी देंगे आने वाले वीडियोज़ में।